बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी माता अंजनी की ऐसी संतान के दोनों हाथ उठा दे कैसे बात की। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कल हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव और उनकी बाल लीलाएं, आज मां अंजना देव पूजा के लिए बाहर गईं। उसके उत्पात मचाने के कारण हनुमान जी महाराज थके हुए विश्राम कर रहे थे। मां अंजनी ने हनुमान जी महाराज को उठाना ठीक नहीं समझा। हनुमान जी महाराज निद्रा अवस्था में शयन अवस्था में शयन कर रहे थे। मां अंजनी पूजा के लिए देवालय गई हुई थी। जब मारुति की नींद खुली तो मारुति को भूख लगी और उन्होंने माता श्री के मुखारबिंद से सुना था कि जो फल लाल लाल होता है वो पका हुआ होता है। आज जब हनुमान जी महाराज की नींद खुली तो उनकी दृष्टि भगवान सूर्य नारायण पर पड़ी और उन्होंने समझा कि यह कोई बहुत मीठा फल है। और उन्होंने सोचा कि इस फल को खाया जा सकता है, क्योंकि माँ कहती है कि जो फल लाल लाल हो वो पका हुआ है। तो आज हनुमान जी महाराज ने सूर्य को देखा और हनुमान जी महाराज सूर्य की ओर उड़ते उड़ते जाने लगे। उनकी नजर काले रंग की गर्दन वाले एक भीमकाय शरीर पर पड़ी।
वह आकाश में विचरण कर रहा राहु ग्रह था। राहु के पूछने पर मारुति ने सूर्य की ओर इशारा किया और बताया कि वह उसे खाने के लिए जा रहा है। लेकिन राहु ने उनसे कहा कि तू इसे नहीं खा सकता, उसे खाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। राहु ने दंड देने के लिए अपने मुंह से अग्नि की वर्षा की, लेकिन इसका मारुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी नन्ही गदा से राहु को बहुत पीटा। राहु अपनी जान बचाकर देवराज इंद्र के पास आया और सारी घटना इंद्र को बताई। उसने इंद्रदेव को बताया, आपने मुझे ही सूर्य को अमावस्या के दिन निकलने का अधिकार दिया है। जो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, जब राहु सूर्य को निगल लेता है तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। ये वरदान ब्रह्मा जी ने राहु को दिया। तो राहु इसी बात को ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी, ये वरदान आपने सिर्फ मुझे दिया है। लेकिन यह वानर बालक मेरे अधिकार को कैसे छीन सकता है? इंद्रदेव ने सोचा कि शायद कोई राक्षस बालक होगा, सूर्य को खाने के उद्देश्य से ही उधर जा रहा होगा। यह सोचकर इंद्रदेव अपना वज्र उठाकर उस बालक को सबक सिखाने के लिए चल पड़े। आसमान में मारुति जी का सामना रावण से हुआ। रावण ने मारुति जी के पैर पकड़ लिए और उन्हें नीचे को खींचने लगा। मारुति जी ने प्रहार किया, रावण को विमान से गिरा दिया। बाली नाम तम वधिष्यामि तब भार्या पहारिणम। इंद्रदेव ने देखा कि एक नन्हा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अचानक ही मारुति जी ने सूर्य को निगल लिया। लीलियो ताई मधुर फल जाना। हनुमान जी महाराज ने मधुर फल समझ के सूर्य को निगल लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। इससे सभी देवगण और स्वयं इंद्र भी हैरान हो गए। चारों ओर अंधकार छा गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मारुति को राक्षस बालक जानकर इंद्रदेव ने उस पर अपने अस्त्र से प्रहार किया। उस अस्त्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया और हनुमान जी महाराज को बेहोश कर दिया। तभी से हनुमान जी महाराज का नाम हनु पड़ा, क्योंकि हनु माने ठोड़ी। हनुमान जी महाराज बेहोश हो गए। बेहोशी के उपरांत भगवान सूर्य नारायण
मारुति के मुख से बाहर निकल आए। बालक मारुति वज्र के प्रभाव से बेहोश होकर लहराते हुए जमीन पर गिरने लगे। मारुति ने पवन देव का आह्वान किया और बचाने के लिए उन्हें पुकारने लगे, हे वायुदेव, हे पवन देव, आप कहाँ हैं? मारुति गिरते गिरते पवन देव को याद करने लगे। पवन देव वहां पर तुरंत प्रकट हो गए और हनुमान जी महाराज को अपने अंक में ले लिया, अपनी गोद में पकड़ लिया। लेकिन हनुमान जी महाराज अभी भी बेहोश की हालत में हैं। लेकिन पवन देव ने मारुति को बेहोश देखकर अपने वायु के वेग को रोक लिया, समस्त भूमंडल पर विचरण करने वाली हवा को रोक लिया और पवन देव इंद्र से बहुत नाराज हुए। एवं माम परिधा पंतम कस्मातई नाभिमया, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक लिया। इससे समस्त प्राणी, वनस्पति और नदियां का प्रभाव रुक गया। प्राणवायु के रुक जाने से समस्त संसार में हड़कंप मच गया, आतंक सा आ गया, हाहाकार मच गया। पशु पक्षी और मनुष्य जिस स्थान पर भी थे वहीं पर वह प्राणहीन और निडाल होकर गिरने लगे। पवन देव ने भी अपने आप को किसी गुप्त गुफा में छुपा लिया। सभी देवगण वायुदेव का आह्वान करने लगे, वायुदेव को पुकारने लगे और उनसे प्राण वायु छोड़ने की प्रार्थना करने लगे। हे पवन देव, अगर आप इस प्राण वायु को नहीं छोड़ोगे तो इस संसार में हाहाकार मच जाएगा। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकेगा। अंत में देव मुनि नारद के परामर्श से सभी देव ब्रह्मा जी के पास आए और सारा वृतांत सुनाया। उन सबने पवन देव के गायब होने के बारे में भी पितामह ब्रह्म जी को बताया। ब्रह्मा जी ने देवगणों को बताया कि आप मेरे साथ पवन देव के पास चलकर ही उनसे प्राणवायु के बंद होने का कारण पूछते हैं। यस्य प्रसाद सततम प्रसीदेयुरिमा प्रयः। पवन देव के पूछने पर उन्होंने इंद्रदेव को गुनहगार बताया, दोषी बताया। बेहोशी की हालत में अचेत अवस्था में पड़े मारुति को देखकर ब्रह्मा जी ने बताया कि देव को बालहट पर इतनी बड़ी सजा देनी उचित नहीं है, क्योंकि
जो बच्चे की हट होती है उस पे हमें उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उस पे क्रोध करके उसको दंड नहीं देना चाहिए। यही ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र ने ये वज्र का प्रहार क्रोध में आकर के किया, और देवराज इंद्र को अपनी हरकत पर दुख हुआ और वह पवन देव से क्षमा मांगने लगे। तभी मूर्छित पड़े मारुति को ब्रह्मा जी ने होश में ला दिया। इंद्रदेव ने मारुति जी से माफी मांग ली। ब्रह्मा जी के आग्रह पर पवन देव ने फिर से बंद पड़ी प्राणवायु को सक्रिय कर दिया, प्राणवायु को छोड़ दिया और पूरी सृष्टि सजीव हो गई। पूरी सृष्टि चहल पहल करने लगी, पूरी सृष्टि में प्राण आ गए। अंजना प्रदेश के सभी व्यक्ति चिंतित थे। इंद्रदेव ने मारुति को यह वरदान दिया कि संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र इनका कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी महाराज का शरीर पूरा वज्र का बन चुका था, पूरा वज्र का हो गया था। तो उनके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। भविष्य में मारुति को बजरंगी और महावीर के नाम से भी जाना जाएगा। नारद मुनि जी ने पवन देव को बताया कि मारुति को मिले बजरंगबली का नाम ऐसा है कि अगर कोई भी इस बजरंगबली और महावीर के नाम का उच्चारण करेगा तो उसे कोई भी असुरी शक्ति उसे परेशान नहीं कर सकेगी। भिक्षुं रूपं ततो भेजे षट् बुद्धि तया कपिः। षट् बुद्धि तया कपिः। जब हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी को राम जी से मिलाते हैं तो ये कहते हैं षट् बुद्धि तया कपि। उन्होंने सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी से कि ये जो दो राजकुमार आ रहे हैं इनके पास जाकर के पूछो कि यह कौन है। तो हनुमान जी महाराज ने कपि यानी बानर के रूप को त्याग कर एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, क्योंकि बानर की बुद्धि बहुत चंचल होती है और कोई विश्वास भी नहीं करता। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की आज्ञा मानकर साधारण वेश बनाकर भगवान श्री राम के पास गए। एवं मां परिभासन्तं
कस्मात् वैना विभासतः। मैं वानर राज सुग्रीव का सचिव हूँ, जिनको उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है। उन्हीं के संदेश से मैं यहाँ आया हूँ। वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, और मैं उनका सचिव हनुमान हूँ। शास्त्रों में वर्णन है और पूज्य चरणों के मुखारबिंदों से सुना है कि हनुमान जी महाराज प्रथम बार श्री राम जी से सुग्रीव जी की भेंट कराने के लिए ही मिले, और अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शंकर हनुमान जी महाराज को बंदर के रूप में लेकर के जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी ले गए। वहां पर श्री राम का दर्शन कराया। लेकिन शास्त्रों में हनुमान जी का राम जी से मिलने का वर्णन जो आता है वह यही आता है कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी को मिलाने के लिए भगवान श्री राम से इस जंगल में मिले। युवाभ्याम सहि धर्मात्मा सुग्रीवा सख्यमेच्छति तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मज। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज चुप हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वैसी भाषा ऋग्वेद आदि वेद तथा व्याकरण शास्त्र बिना पढ़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, और ऐसी भाषा को बिना शास्त्र पढ़ा व्यक्ति नहीं बोल सकता। नूनं व्याकरणं कृष्णं मनेन बहुधा श्रुतं। व्याकरण के ज्ञान की प्रागता के कारण ही इतने बोलने पर भी एक शब्द तक हनुमान जी महाराज के मुखारबिंद से गलत नहीं निकला। अत्यंत विशुद्ध परमार्जित तथा वाणी का प्रयोग इन्होंने किया। ऐसे सचिव जिस राजा को मिलते हैं, जिस राजा को प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। लक्ष्मण, तुम इनसे बात करो। लक्ष्मण ने कहा, हे हनुमान जी, आपका प्रस्ताव हमें स्वीकार है। हम स्वयं सुग्रीव को खोजते हुए यहाँ आए हैं। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, समझ गए कि इनसे सुग्रीव को कोई भय नहीं। हनुमान से लक्ष्मण जी ने कहना प्रारंभ किया, हे हनुमान,
सूर्य वंशावतंस महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। किसी कारण से पत्नी तथा मेरे सहित यहाँ वन में आए मेरे भाई, तभी किसी कामरूप राक्षस ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। तनु नामक दैत्य ने सुग्रीव का नाम बताया कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे। हे हनुमान, जिनकी प्रसन्नता से सारी प्रजा खिल उठती थी, वे ही राम आज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। यस्य प्रसादे सततम प्रसीदे युरि महाप्रजा। अब सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। हनुमान ने कहा, महाराज, सुग्रीव की दशा ठीक आप जैसी है। उनकी संपत्ति तथा पत्नी का इनके भाई बाली ने हरण कर लिया। यह प्राण भय से यहाँ वन में रहते हैं। आओ चलें, अब सुग्रीव के पास चलते हैं। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया, पवन पुत्र हनुमान झूठ नहीं बोल सकते।